हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारतीय थल सेना के लिए काफी बुरी खबर है और हम सब के लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर से इनकाउंटर हुआ है और इस इनकाउंटर में भारतीय थल सेना के कुल 4 जवान शहीद हो गए हैं, जहां पर 4 के अलावा 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से इनकाउंटर कुलगाम वैली के सभी चारों तरफ के इलाके में चल रहा था, जहां पर सेना के द्वारा भी कई आतंकवादियों को मारा गया। लेकिन आज यानी कि 8 जुलाई को शाम को आतंकवादियों के द्वारा इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय में छुपकर हमला किया गया, जिसमें हमारे 4 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं और जिनमें से 6 आपके घायल हैं। ये कल की पिक्चर्स हैं जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाया गया और ये हमारे भारतीय थल सेना के वीर जवानों के द्वारा इनको 72 हूरों के पास पहुंचाया गया। लेकिन दुख की खबर यह है कि जितने इनकाउंटर्स हो रहे हैं उनका रेशियो अगर आप इंडियन आर्मी की तुलना में देखोगे तो हमारे लिए वो रेशियो काफी खराब है, क्योंकि हमारे जवान अधिक से अधिक घायल भी हो रहे हैं और शहीद भी होते जा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि द आर्मी व्हीकल्स वर ऑन अ रूटीन पेट्रोल ऑन दी मछेड़ी किंडली मल्हार रोड व्हेन अटैक्ड अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम द कठुआ। कठुआ से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर वो कॉन्वॉय जा रहा था और वहां पर आतंकवादियों ने छुपकर हमला किया, जहां पर हमले में हमारे जवान की आपकी मृत्यु हुई है। री पहुंचाया जा रहा है। इंडियन आर्मी काफी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और पिछले 48 आवर्स से जो है मुठभेड़ अलग अलग इलाकों में चल रही है। जहां पर संडे को राजौरी डिस्ट्रिक्ट में अटैक हुआ था, उसमें भी हमारे भारतीय थल सेना के एक जवान आपका सोल्जर उसमें इंजर्ड हो गया था। 24 आवर्स में टोटल 6 टेररिस्ट मारे गए हैं 2 सेपरेट इनकाउंटर्स में, जो कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपके कंडक्ट किए गए हैं। द फर्स्ट इनकाउंटर टुक प्लेस इन दी मोडेग्राम विलेज व्हेन सिक्योरिटी फोर्सेस कंप्राइजिंग द सीआरपीएफ ऑन एंड द सीआरपीएफ द आर्मी लोकल पुलिस लॉन्च सर्च ऑपरेशन। तो ज्वाइंट वेंचर से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले महीने आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर में जब माता वैष्णो धाम पे जो है ये बस आपकी जा रही थी तो उस पर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसमें 9 सिविलियंस की मृत्यु हुई थी और बाकी 33 आपके घायल हुए थे। अभी इंडियन आर्मी के नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। अब इनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस हमले का जवाब किस प्रकार से देते हैं। हम जानते हैं कि हमले लगातार होते भी जा रहे हैं। अभी हाल ही में 4 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर भी हमला देखा गया था, जिसकी पिक्चर्स आप देखा ही हैं और आपने हमारे इस चैनल को भी देखा होगा जहां पर हमने इसको आपका कवर भी किया था। तो काफी निशंस तरीके से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय को घेरा और उस पर जो अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई जवान हमारे घायल हुए और एक जवान हमारा शहीद हो गया था। तो भारत चाह रहा है बदला और भारत चाह रहा है बदला कि जो हमारे वीर सैनिक लगातार मरते जा रहे हैं, घायल होते जा रहे हैं, ये कब तक रुकेगा। देखिए, जो भारत की पॉलिसी है वो डिफेंसिव पॉलिसी है, जो कि सबसे खराब है। अगर हमें अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना है तो हमको ऑफेंसिव पॉलिसी अपनानी ही होगी। ये हमला इस प्रकार से खास है क्योंकि आज ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री रशिया और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हुए हैं। 8 और 9 जुलाई का दौरा इनका ऑस्ट्रिया रशिया में होगा। रशिया से ये काफी डिफेंस कोऑपरेशन करने वाले हैं और जिसको लेकर अमेरिका और वेस्टर्न जितने भी नेशंस हैं भारत के विरोध में हैं। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान उनके दबाव में भी कार्य करता हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई ये नई बात नहीं है। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान हमें जख्म देता जा रहा है। अब सबसे बड़ी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, अभी मोदी जी तो है नहीं भारत में, तो ये जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के कंधों पर है कि वो पाकिस्तान जैसी समस्या का कैसे समाधान करेंगे। और जो पूरा भारत चाहता है कि आप जो है ऑफेंसिव बनिए, ये नहीं कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आएंगे, आप उनका इंतजार करिए, मुठभेड़ होगी फिर हम मारेंगे। ऐसा तो हो चुका और ऐसा तो निरंतर चलता रहेगा। हमें पाकिस्तान के अंदर घुसना होगा, पाकिस्तानी आर्मी को जो है निशाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आर्मी ही इस प्रकार की टेररिस्ट को आपका प्रोडक्शन किया करती हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये जो जोकरपंथी होती है आपके वाघा बॉर्डर की तरफ, जहां पर दोनों देशों की सेना आती है, गेट खुलते हैं और एक तरीके के जो है परेड वो करते हैं जिसमें पब्लिक भी ताली बजाती है। देखिए, पब्लिक जो है नादान रहती है और उनको इतनी समझ नहीं है। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन ये एंटरटेनमेंट हमारे जवानों की लाश पर, जवानों की खून पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि इस प्रकार की जो जोकरपंथी है
इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग अस्ताना में की गई थी, जहां पर जयशंकर जी के द्वारा भी टेररिज्म का मुद्दा उठाया गया था और उन्होंने कहा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। इंडियन आर्मी लगातार अपने देश की रक्षा कर रही है। देश की रक्षा करते हुए इनको जितना भी बलिदान देना पड़ता है वो हंसकर और चुप होकर जरूर दे देते हैं। अभी हमें फुल फ्लेज वॉर चाहिए, जिससे कि हम दुश्मन के इलाके में घुसकर काफी भारी तबाही मचाएं और उनको भी यह एहसास दिलाएं कि देखिए, जब खून बहता है तो दर्द सभी को होता है और वो दर्द हम आपको समय पड़ने पर दे पाएंगे। मोदी जी जब भारत में आएंगे तो जरूर ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक एक बार फिर से होगी, लेकिन कितनी बैठक हम देखें, एक से बढ़कर एक बैठक होती है लेकिन उसमें कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। देखिए, नतीजा तभी निकल पाएगा जब हम अपने ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को बदलेंगे और ऑफेंसिव पॉलिसी को आपका निभाएंगे। हमको एक बार फिर से यही पिक्चर्स को देखना है, जिस पिक्चर को हमने आज से 25 साल पहले करगिल वॉर की विजय में देखा था। और वो कहा जाता है ना, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।